आज हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, ये कंसेप्ट भी हैं और इनको अकाउंटिंग एजम्पशन भी माना जाता है। तो ये अकाउंटिंग एजम्पशन के तौर पे आज हम इनको देखेंगे। तो अकाउंटिंग एजम्पशंस जो हमारी तीनों हैं इनको आज हम देखेंगे। बाकी के जो हमारे कंसेप्ट्स हैं इनको हम अगले पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इस वजह से पूरा कवर नहीं करेंगे, सिर्फ एजम्पशंस कवर करेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हम एक बार रीड कर दे रहे हैं। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन कंसेप्ट। अगला है मैचिंग कंसेप्ट। फिर उसके बाद में लास्ट वन इज ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ठीक है, तो ये हमारे इतने सारे कंसेप्ट्स हैं जिनको हम बारी बारी से देखेंगे। पहले हम एक वीडियो में इनको कवर करेंगे, फिर उसके बाद में हम इनको क्या करेंगे, इंडिविजुअली एक एक को समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल, ये जो अकाउंटिंग एजम्पशंस जिनको बोला जाता है इनको हम देखेंगे ये क्या है। गोइंग कंसर्न जो कंसेप्ट बोलता है वो बोलता है कि अकाउंटिंग इस हिसाब से करो, इस तरीके से करो, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इस तरीके से मेंटेन करो कि हमारी जो एंटिटी है वो अनफॉरसेबल फ्यूचर तक चलती रहेगी। यानी जो हमारी एंटिटी है, यानी जो हमारा बिजनेस है, कभी भी बंद नहीं होगा, हमेशा चलता रहेगा। यानी अगर अभी स्टार्ट हुआ पहले साल तो दूसरे साल, फिर तीसरे साल, चौथे साल और फिर n नंबर ऑफ ईयर से चलता जाएगा, कभी बंद नहीं होगा। ये हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बोलता है। इसको हम अकाउंटिंग एजम्पशन भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं कि हमारा जो बिजनेस है अनफॉरसेबल फ्यूचर तक चलता रहेगा। यानी कि हमने उसको देखा नहीं कब तक चलेगा, वो चलता ही रहेगा। उस तरीके से हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करके चलना है। ये हमारा क्या बोलता है, गोइंग कंसर्न बोलता है। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट बोलता है कि जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, हमने एक बार उनको सेलेक्ट कर लिया कि हमें ये लगाना है और हमें इसी हिसाब से चलना है। जैसे डिप्रीशिएशन का मेथड होता है, हम पहले WDV लगा रहे हैं और WDV हमने क्या किया, एक साल लगाया, फिर इसके बाद SLM शुरू कर दिया, फिर SLM लगाया, अगले साल फिर WDV लगा रहे हैं। तो जो प्रिंसिपल्स होते हैं या मेथड्स होते हैं उनको हम ऐसे ही चेंज नहीं करते। जब कोई रीज़न होता है उसके चेंज करने के पीछे, तब उनको चेंज करते हैं। फिर उनको कंटिन्यूसली यानी आने वाले कई सालों तक उनको हम यूज़ करते हैं, यानी उनको हम लगाते रहते हैं। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी जो मेथड यानी जो प्रिंसिपल हम फॉलो कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बार बार उसको चेंज नहीं करना है। अगर बार बार चेंज करोगे तो इससे क्या होगा कि हमारे प्रॉफिट पर उसका असर पड़ेगा। अगला है अक्रूवल। अक्रूवल कंसेप्ट बोलता है कि हमारे पास में जो भी ट्रांजेक्शन्स वगैरह होंगे, अक्रूवल में बोलता है तुम्हारे जो ट्रांजेक्शन्स होंगे, चाहे कैश हो या फिर क्रेडिट हो, यानी कैश हो या फिर क्रेडिट हो, नगद और उधार दोनों ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दोनों ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, चाहे नगद किया गया हो लेन देन या उधार किया होगा। जैसे माल खरीदा, माल आ गया, पैसे नहीं दिए। अब पैसे नहीं दिए इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि इसको रिकॉर्ड नहीं करना, उसको रिकॉर्ड करना है, क्योंकि ये अक्रूवल कंसेप्ट बोलता है। अगर आपने माल खरीद लिया और माल खरीद लिया, उधार खरीदा है, लेकिन माल तो आ गया ना, अभी इसको सेल आउट करोगे पैसा आएगा। तो इसलिए ट्रांजेक्शन हुआ, और ट्रांजेक्शन में अक्रूवल कंसेप्ट बोलता है कि इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अक्रूवल कंसेप्ट बोलता है कि हमें कोई भी ट्रांजेक्शन हो, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो, हमें उसे रिकॉर्ड करना चाहिए, तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे तीन जो अकाउंटिंग एजम्पशन जिनको बोला जाता है, इनको कंसेप्ट बोला जाता है। तो ये हमारे तीन आज कवर हो गए। इसके आगे के इनके साथ में हम पूरा एक वीडियो कवर करेंगे, उसमें हम सबको एक से इकट्ठा देखेंगे। ठीक है, फिर से समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।